हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोचक्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तब यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल फेंका गया जैसे कि यहाँ से, तो जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है यू वाई जो है वो यू साइन थीटा जो कि है वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ तक जो टाइम होता है उसे बोलते हैं हम टाइम ऑफ असेंट, यानी चढ़ाई पर लिया गया टाइम टाइम ऑफ असेंट होता है। और सेम टाइम लेगा उतरने में, तो इसे बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि यहाँ से अगर कोई फेंका गया तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वो होता है टाइम ऑफ असेंट, और यहाँ से नीचे उतरने में जो टाइम लगा उसे बोलते हैं हम टाइम ऑफ डिसेंट। तो जब यहाँ पर होगा तो इसकी जो वाई डायरेक्शन में जैसे यहाँ से ऐसे कोई फेंका गया तो एक इधर वेलोसिटी होगी इसकी और एक इधर होगी। तो जो इस ऊपर की साइड में होती है इसे बोलते हैं वर्टिकल वेलोसिटी, और जो नीचे की साइड में होती है इसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलते हैं। तो वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है ये इसे हाइट गेन कराती है, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है ये इसे एक्स डायरेक्शन में ले जाती है। तो मतलब कि जो इधर की ओर जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण होता है, और जो ऊपर की ओर होता है वो हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी के कारण होता है। तो जब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी तब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो हो गई। तो हमने यहाँ से लगाया कि v इज इक्व टू यू प्लस ए टी। तो वी वाई जीरो हो रहा है पास, तो वी वाई इक्व टू जीरो हो गया। तो यहाँ से आ गया यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो जो ग्रेविटेशनल पुल है वो नीचे की ओर होगा, यानी कि जो एक्सलरेशन है इसका वो माइनस जी होगा। और जो टाइम ऑफ असेंट यहाँ से यहाँ तक जो लगा टाइम उसे टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं। तो यहाँ से आ गया u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी है। तो यहाँ से टाइम ऑफ असेंट आ गया है पास u साइन थीटा अपॉन में जी। क्योंकि हमको पता है कि टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होता है आइडियल कंडीशन में, जब हम एयर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं करते तब यहाँ से आ गया पास टी एफ इज इक्वल टू टू ए। तो ए के वाले पास यू साइन थीटा थी, तो यहाँ से हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो गया वो आ गया टू यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो इसका जो एक केस होता है कि अगर जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाए, यानी कि हमको सीधा फेंका गया हो, तो उसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है टू यू अपॉन में जी। और टाइम ऑफ